आज का इंसान किस तरह से ढोंग और फरेब में घिर चुका है, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको सुनकर एक बार के लिए विचित्र लग सकती है कि ऐसा भला कैसे हो गया। आज की घटना में एक पति पत्नी मंदिर में जाते हैं, जो पूजा का स्थान होता है, वहीं पर एक टेबल होती है और उसी टेबल पर अपनी पत्नी को लिटाकर उसके कपड़ों को हटाकर वहीं पर गलत काम करने लगता है। दोस्तों, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। ये सब लोग बाग देख रहे थे, फैमिली वाले लोग बाग थे, वो वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते। और उसके बाद जब यहाँ पर मंदिर के पुजारियों को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो भी यकीन नहीं कर पाते। उसके बाद जब सीसीटीवी खंगाला जाता है, सीसीटीवी की रिपोर्ट में साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो एक ऐसा सत्य ये बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये ऐसा कर रहे थे? अगर पति पत्नी थे तो ये अपने घर में भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मंदिर ही क्यों चुना? इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं राहुल क्राइम शो और आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस घटना को बताने से पहले मैंने भी 10 बार सोचा कि ये घटना आपको बताई जाए या ना बताई जाए, लेकिन ये घटना बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे गंदे लोग ऐसा काम अंधविश्वास की वजह से करते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। ये घटना होती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक बजरंगगढ़ थाना है और उसी के अंतर्गत एक 20 भुजा मंदिर पड़ता है। 25 दिसंबर 2025 शाम को करीब 3 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर एक पति पत्नी मंदिर में आते हैं और मंदिर में आने के बाद वो अंदर घुस जाते हैं और एक जगह टेबल रखी होती है। यहाँ पर वो पति अपनी पत्नी को उस टेबल के ऊपर लेटाता है और उसके ऊपर कपड़ों को हटाने लगता है और फिर यहाँ पर वो दोनों इस तरह के संबंधों में हो जाते हैं। जो भी लोग बाग यहाँ पर उनको देखते हैं वो अपनी आंखें नीचे की तरफ झुका लेते हैं, वो शर्मिंदा हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा कांड करने के बाद पति पत्नी यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठते हैं और वहाँ से सीधे अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जब मंदिर के पुजारियों को पूरा वाकया बताया जाता है कि इस तरह का मामला यहाँ पर हो गया है, मंदिर के पुजारी भी यकीन नहीं कर रहे थे। फिर मंदिर के पुजारी जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको खंगालते हैं और जो दृश्य वो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आनन फानन में ही यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जमने लगता है। आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान को भी इन लोगों ने इस तरह से खराब कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस जब देखती है कि एक जो टैक्सी नंबर है उस टैक्सी में बैठकर ये लोग यहाँ से वापस गए हैं, अब उस टैक्सी वाले के बारे में पता किया जाता है। उस टैक्सी वाले को थाने पर बुलाया जाता है और उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव है और उस गाँव के रहने वाली ये पति पत्नी है। दोस्तों, पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उस गांव में पहुंचती है और उस गांव में जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि इन लोगों का घर कहां है तो वो लोग बताते हैं इन लोगों का घर तो सामने है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस घर पर पहुंच जाती है और घर पर पति पत्नी दोनों ही मिल जाते हैं। घर को देखती है, घर भी काफ़ी ठीक ठाक है। फिर यहाँ पर पति पत्नी ने ऐसा क्यों किया उसके बारे में पति पत्नी ही बता पाएंगे। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उन्हें थाने में ले जाया जाता है। उसके बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल इस पति पत्नी की शादी आज से 4 साल पहले होती है और 4 सालों से लगातार ये बच्चे की तलाश में होते हैं। तमाम तरह की कोशिशें कर लेते हैं। जहां इन्हें कोई बताता है कि तुम यहाँ पर चले जाओ, वहाँ चले जाते। कोई किसी बाबा के बारे में बताता तो बाबा के पास जाते, कोई डॉक्टर के बारे में बताता तो ये डॉक्टर के पास जाते, लेकिन कहीं से भी इन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। फिर ये लोग बताने लगते हैं कि हमने कुछ किताबों में भी पढ़ा था और कुछ ऐसे लोगों के मुख से भी ऐसे ही शब्द सुने थे कि अगर तुम दोनों मंदिर में जाकर संबंध बनाओ तो तुम्हें संतान
संतान जरूर हो जाएगी। हमारा कोई और उद्देश्य ऐसा नहीं था कि हम वहाँ जाकर गलत काम करें, बस हम तो संतान की प्राप्ति के लिए ये कर रहे थे। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा ढोंग, कितना बड़ा आडंबर अब लोगों के दिमाग में फैल गया है कि मंदिर में जाने के बाद अगर तुम संबंध बनाओगे तो तुम्हें संतान हो जाएगी। कौन सा गणित है, किस तरह से लोग बाग सोचते हैं, क्या उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि इतने पवित्र स्थान पर आप लोग ऐसा काम करोगे जो सामूहिक जगह है, जहां पर लोग बाग हमेशा आते जाते रहते हैं, और उस जगह पर तुम लोग इस तरह से खुले में संबंध बनाओगे। तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले भी उनसे इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि बस हमें संतान की प्राप्ति चाहिए थी, हमें संतान चाहिए थी, इसलिए हमने ये कदम उठा लिए। लेकिन यहाँ पर क्या उनको संतान हो पाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सामाजिक स्थान पर इस तरह से इन दोनों ने गंदा काम किया, इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल के अंदर बंद करा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर इस मामले को, इस घटना को सुनकर हर कोई व्यक्ति स्तंभ हो रहा है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जा रहा है कि आखिरकार ऐसा इन दोनों ने क्यों किया। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि क्या ऐसा करने से कभी कोई किसी को संतान होगी या नहीं होगी? दोस्तों, हमारा मानना तो ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप भगवान के द्वार पर ऐसे गलत काम करोगे और आप भगवान आपको संतान दे दें। भगवान तो ये चाहते हैं कि हमारे इस पवित्र स्थान को पवित्र बना कर रखें। यहाँ पर लोगों की आस्था होती है, लोग यहाँ पर मत्था टेकते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन तुम लोग ऐसी जगह पर ऐसा गंदा काम करोगे तो भगवान क्या कोई भी तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर उनको अब जेल मिल चुकी है और वो जेल के अंदर बंद है। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में साझा करें, जिससे कि और लोगों के पास भी हमारी ये खबर जा सके। तो दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी हमारे इस वीडियोज़ पर कमेंट करेगा उसका नाम भी हम यहाँ पर ज़रूर लेकर जाएंगे, और जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम भी हम यहाँ पर लेने वाले। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट हमारे इस वीडियो पर आता है वो पुष्पा श्रीवास्तव जी का आता है, बहुत ही गंदा काम किया है। उसके बाद जो सरफत अली हैं उनका कमेंट आता है कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, रघु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी हमें कमेंट करते हैं, कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है पंकज श्रीवास्तव का। पंकज जी हमें कमेंट करते हैं और वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जो सांझे रूप में बनाया था। सुदेश जो सौरभ जी हैं, जिनका तिरछी बात चैनल है, उन्होंने हमारे साथ में बैठकर एक वीडियो बनाया था। सुदेश जी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहला जो कमेंट आ रहा है वो राहुल का आता है, गुड लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी चर्चा की जो चैनल की बहुत आनंद आए, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। उसके बाद मलिक जी हमें लिखते हैं कि सर आप बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, मगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हो और थोड़ा जल्दी जल्दी सुनाया करो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्दी सुनाने की। दोस्तों, उसके बाद में सालुद्दीन खान जी हमें लिखते हैं, नमस्कार राहुल भाई, नमस्कार सुदेश भाई, नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। राम गोसाई जी, वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सरफत अली जी, आपके चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, आप दोनों की कहानियां मैं सुनता हूं, लेकिन कुछ दिनों से आप लोगों ने मेरा नाम नहीं लिया है, छोड़ दिया है। जय श्री राम। लगता है कि आप लोग की कहानियां आप
देखना ही बंद कर दूं, ये कमेंट भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन आप लोग मेरा नाम नहीं लेते। भाई साहब ऐसा नहीं है कि हम आपका नाम ना लेंगे, आपका नाम हर दिन लिया जाएगा। मुनमुन श्रीवास्तव जी जो गोपालगंज बिहार 28 से वार्ड नंबर 23 से हमें देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, दोनों लोगों का काम बहुत अच्छा है, हम दोनों लोगों की कहानियां सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजू अहमद जी ब्यूटीफुल लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत कुशवाहा जी बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नीलम जी हमें लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद MK शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO, राधे राधे सुदेश एंड राहुल भाई, वेरी गुड आइडिया फॉर न्यू स्टोरी, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे आडंबरों में, ऐसे दिखावों में ना पड़े जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सके। तो दोस्तों आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।